जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भारत महिमा यानी कि भारत की गरिमा। प्रसंग उस समय का है दोस्तों, जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गमन कर चुके हैं, वन को वास करने के लिए चले गए हैं और चित्रकूट के पास कामदगिरि पर्वत के पास विराजमान हैं। और भाई भरत, माता और अपने छोटे अनुज भाई शत्रुघ्न के साथ भगवान श्री राम को मनाने के लिए, अयोध्या पुनः वापस लाने के लिए पैदल ही अयोध्या से चित्रकूट के पर्वत के पास चले जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। पैदल चलते जा रहे हैं। चलत माने चलते जा रहे हैं, पयादे माने पैदल। पिता दीन तजराज, और पिता के दिए हुए राज्य को तज माने त्याग दिया, छोड़ दिया। बोले लो अपना राज्य ले जाओ। जात मनावन रघुबर, भारत सरिस को आज। चले जा रहे हैं मनाने के लिए रघुबर अर्थात भगवान श्री राम को, भारत सरिस को आज। भारत के समान आज इस संसार, इस युग में कौन है? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। चलत पयादे पैदल चल रहे हैं, फल मूल कंद फलाहार ही कर रहे हैं। पिता दीन तजराज, पिता के दिए हुए राज्य को तज माने छोड़ करके चले जा रहे हैं। जात मनावन रघुबर, जा रहे हैं मनाने के लिए रघुबर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मनाने के लिए। भरत अपने भाइयों, भाई शत्रुघ्न और माता कौशल्या कैकेयी और अन्य गुरुजनों के साथ साथ ही भगवान श्री राम को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। भारत सरिस को आज। भारत के समान इस संसार में और कौन है? भरत के साथ साथ उनकी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों, और वशिष्ठ मुनि गुरुजन सभी के साथ भरत भगवान श्री राम को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। भायप यानी भाईपना, भरत का अपने भाई राम के प्रति जो भाईपना है। भगति यानी जो भक्ति है। भरत का राम के प्रति जो उनका जो स्नेह है, जो उनकी भक्ति है। और भरत आचरणु, और भरत का जो आचरण है। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहते और सुनते ही दुख और दोषों का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। भाई भरत का राम के प्रति भक्ति और उनका आचरण कहने सुनने मात्र से ही दुख और दोषों का विनष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। जो किछु कहब थोर सखी होई, जो कुछ कहब, सखियां हैं कोल भील कलवार
आज जो जातियां हैं उस समय भगवान राम और लक्ष्मण के जाते समय जो रास्ते में ये आदिवासी जातियां हैं उनकी स्त्रियां कह रही हैं, एक सखी दूसरे से कह रही है कि जो कुछ कहब थोर सखी होई। हे सखी, जो कुछ भी मैं भगवान राम के संबंध में भरत के लिए कहूँगी वह थोड़ा ही होगा। जो कुछ कहब थोर सखी होई, जो मैं कुछ कहूँगी वह बहुत ही लैस मात्र बहुत ही थोड़ा होगा। राम बंधु वस काहे न होई, भगवान राम के भाई हैं भरत। भरत किसके भाई हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई हैं। अस काहे न होई, ऐसा क्यों नहीं होंगे। चरित्र निर्माता भगवान राम ही इतने महान हैं, उनकी ही महिमा उनकी ही गरिमा इतनी महान है, तो उनके भाई भरत हैं तो ऐसा वे क्यों ना हों। राम बंधु हैं अस काहे न होई, राम के भाई हैं तो ऐसा क्यों ना होंगे वे। हम सब सानुज भरता ही देखे, भाइन धन जुबती जन लेखे। सुन गुण देखे दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। हम सब सानुज भरता ही देखें, हम लोग जो हैं सा अनुज अर्थात अपने उनके भगवान राम के छोटे भाई भरत और लक्ष्मण के साथ ही राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सबको साथ में ही देख लिया। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम स्त्रियों ने सानुज अर्थात उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत को भी देखा। भाइन धन जुबती जन लेखे, हम जो स्त्रियां हैं वह धन्य हो गई हैं, भाग्यवान हो गए हैं, भाग्यशाली हो गई हैं। जुबती जन लेखे, हम युवती माने दोस्तों होता है स्त्रियां, जन माने लोगों के, लेखे माने के लिए, हम लोग जो हैं अन्य लोगों के लिए धन्य हो गई हैं। सुन गुण देख दशा पछताहीं, वे जो स्त्रियां हैं सुन करके और गुण करके विचार करके और भगवान राम और शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण की दशा को देख करके पछता रही हैं। कैकेयी जननी जोग सुत नाही, भरत के ऐसी दशा को देख करके जो वे स्त्रियां हैं, कोल्ह कलवार भील जात की जो स्त्रियां हैं, आदिवासी जाति की जो स्त्रियां हैं, वे भरत के ऐसे स्थिति को देख करके पछता रही हैं और कह रही हैं, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। ये जो कैकेयी है, भरत की माता कैकेयी हैं, वह जोग मतलब योग्य नहीं है किसके? जनन जोग सुत नाही, इस भरत को जन्म करने के लिए, जन्म देने के योग्य नहीं है। कैकेयी कहाँ इतनी भाग्यशाली है जो भाई राम के भाई भरत को जन्म देने के योग्य हो। कैकेयी, ये जो कैकेयी है ये भरत को जन्म देने के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानिन नाही, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। को कह दूषण रानिन नाही, उन्हीं सखियों में से कोई कह रही है कि जो दोष है वह रानी कैकेयी का नहीं है। कैकेयी का दोष इसमें कोई नहीं है। जो भरत का जो राम को जो वनवास मिला है इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, विधि अर्थात ब्रह्मा ने जो सब कुछ किया है वो हमारे अनुकूल हैं। कहाँ राम वन को जाते तो कहाँ हमें भाई भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के एक ही साथ दर्शन हो पाते। उम्मीद है दोस्तों आपको पद समझ में आ रहे होंगे। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मलिनी।
बसहि कुदेश कुगाम कुबामा कहय दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरिजु प्रतिग्राम जनुमल भूमि कल्प तरुजामा। कहाँ हम लोग वेद विधिनी, कहाँ तो हम लोग इस संसार में वेद और विधि से हीन हैं, नीची हैं, निचले स्तर से आने वाली स्त्रियां हैं। कहा जाता है स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग तो निम्न निचले स्तर की स्त्रियां हैं। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि भगवान राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर पाएँ। कहाँ हम लोग वेद विधिनी, कहाँ तो हम लोग वेद और विधि से हीन हैं, निचली स्तर की स्त्रियां हैं। लघु ती करतूत मलिनी, लघु माने छोटे, ती माने स्त्रियां, कुल माने वंश से, करतूत माने कारनामों से, मलिनी माने मलिन हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, बसहि माने बसी हुई हैं, कुदेश माने खराब देश में, कुगांव माने खराब गांव में, कुबामा माने खराब स्त्रियां हैं। हम लोग तो बसे हैं कहाँ पर? कुदेश खराब देश में, कुगांव खराब गांव में, कुबामा खराब स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ तो यह दर्शन हमारे पिछले जन्मों का पुण्य परिणाम है। सखिया कह रही हैं कि यह तो हमारे पिछले जन्म के पुण्य परिणाम है कि जो भगवान राम और भाई भरत के दर्शन हो रहे हैं। अस आनंद अचरित प्रतिग्रामा जन्मर भूम कल्पतर जामा। जन्म आने से दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अस आनंद अचरित प्रतिगामा, अस माने ऐसा, आनंद माने खुशियाँ, खुशी का माहौल, आचरुज माने आश्चर्य, प्रतिग्रामा माने प्रत्येक गांव में ऐसा आनंद और ऐसा अचरज प्रत्येक गांव में हो रहा है। जन मरुभूमि कल्पतरुरामा, भगवान राम और भाई भरत के उस रास्ते से गुजर जाने से उनको ऐसा लग रहा है, उन स्त्रियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मरुस्थल में, मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आए हों। आइए दोस्तों आगे के पदों को देखते हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। आइए दोहे को देखते हैं। तेहि बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तेहि माने उस, बासर माने सुबह, उस सुबह बस करके उस दिन, बासर माने उस दिन, बस माने बस करके, रह करके, रुक करके, प्रातः ही माने सुबह, सुबह जो है चले सुमिर रघुनाथ, चल दिए, गमन कर दिए, आगे बढ़ चलें। सुमिर माने स्मरण करके, ध्यान करके, रघुनाथ माने भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम का स्मरण ध्यान करके वे लोग, वे जो अर्थात भरत के साथ जो आए हुए लोग थे, वे उस दिन वहीं रुकते हैं, जंगल और नदी के किनारे वहीं रुकते हैं। फिर सुबह ही चल पड़ते हैं। सुमिर रघुनाथ भगवान श्री राम का स्मरण करके, भगवान श्री राम का ध्यान करके वे फिर से चल देते हैं। राम दरस की लालसा, राम के दर्शन की लालसा है, लालच है, आस है। भरत सरिस सब साथ, भरत के साथ सभी चले जा रहे हैं। भरत के साथ रहने वाले, जाने वाले सभी लोग
भरत की ही भांति राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। आइए आगे देखते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू, मिली हैं राम मिटहि दुखी दाहू। मंगल शगुन हो सब काहू, सभी को मंगल शगुन का एहसास हो रहा है, सभी को मंगल ही मंगल सूचक अनुभव और आभास हो रहा है। फरकह सुखद विलोचन बाहू, और उनके जो नेत्र हैं और उनके जो फिजाएँ हैं, उनके जो वक्ष स्थल हैं वह फड़क रहे हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दायां नेत्र फड़कना शुभ होता है। उसी की बात कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं और कह रहे हैं मंगल सगुन हो सब काहू, सभी को मंगल सगुन हो रहा है, मंगल विचार सबके हृदय में उत्पन्न हो रहा है। और फरकन सुखद विलोचन बाहू, सबके नेत्र, विलोचन माने नेत्र होता है और बाहु माने होते हैं भुजाएं। जो भुजाएं हैं वह फड़क रहे हैं, जो नेत्र हैं वह फड़क रहे हैं। सबको मंगल का आभास हो रहा है, सबको मंगल का प्रभास हो रहा है। भरत सहित समाज उछाहूँ, भरत के साथ साथ ही समाज में, समाज अर्थात उनके साथ आए हुए लोगों में भी उछाहूँ माने उत्साह भरा पड़ा हुआ है। मिली हैं राम मिटे ही दुख दाहूँ, राम भगवान श्री राम जी रघुवंशी प्रभु राम जी मिलेंगे और हमारे ये जो दुख और दाहू, जो दाहू माने दोस्तों होता है दहन, जो दुख और दहन, जो जलन है, जो यह भगवान श्री राम से दूरियां हैं वह अब समाप्त हो जाएंगी। भारत सहित समाज उछाहूँ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। करत मनोरथ जस जिय जाके, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। शिथिल, शिथिल अंगों से, शिथिल माने दोस्तों होता है थके हुए, संकुचित जो उनके अंग है चलने के कारण उससे वे थक चुके हैं, और अंग से जो शरीर से वे शिथिल हुए हैं, थके हुए हैं। पग, पग मग डोलें, पग में अर्थात रास्ते में, मग में रास्ते में पग एक एक कदम डोल रहे हैं। बिहवल वचन प्रेम बस बोलें, भगवान राम के प्रेम में सराबोर हैं और बिहवल हैं, व्याकुल हैं, प्रेम के बस में, बस प्रेम के ही बस में डोले चले जा रहे हैं। राम सखा तेहि समय देखावा, राम सखा, राम के मित्र, राम के जो मित्र थे निषाद राज गुह, उसी समय वे दिखाई पड़ गए। शैल शिरोमण सहज सुहावा, और जो पर्वतों का सिरमौर, पर्वतों का जो राजा था शैल शिरोमण अर्थात कामगिरी पर्वत, दूर से ही सहजता के साथ दिखाई पड़ने लगा। जो सहजता था, जो सहज थी पर्वत, कामदगिरी पर्वत का, वह दूर से ही दिखाई देने लगा। स्वाभाविक रूप से जो सहजता के साथ जो पर्वत भगवान राम श्री राम जब जो वहाँ पर बैठे हुए थे वे दिखाई देने लगे। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। जासु समीप सरित पय तीरा, निषाद राजगुह जी कह रहे हैं
उसी, जास माने उसी, समीप माने उसी के नज़दीक, सरित माने नदी, नदी के, पय माने जो नदी है उसके, तीरा माने किनारे, जो नदी है उसी के किनारे भगवान राम जो है सीय समेत बसे हैं दूरबीरा। उसी नदी के किनारे सीता के साथ दोनों वीर बसे हुए हैं। निषाद राजगुह ने बताया भरत को कि वह जो कामदगिरि पर्वत आपको दिखाई पड़ रहा है, हे भाई भरत, उसी के किनारे, जो उसी के बाजू में जो नदी है, उसी के तीरे, उसी के किनारे राम और लक्ष्मण सीता के साथ बसे हुए हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। देख करहि सब दंड प्रणामा, उस कामदगिरि पर्वत को दूर से ही देख करके जो सभी लोग भगवान राम जो भाई भरत के साथ गए हुए थे, दूर से ही देखकर उस पर्वत को प्रणाम किया। कह जय जानक जीवन रामा, और कहा जानकी जीवन भगवान श्री रामचंद्र की जय। क्या कहा? जानकी जीवन भगवान श्री रामचंद्र की जय। कह जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम में ऐसा राज समाज जो भरत के साथ आया हुआ जो राज्य और समाज था, वह इस प्रकार से मगन हो गया। जन दोस्तों अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। जन फिर अवध चले रघुराजू, ऐसा जान पड़ रहा है कि जैसे आज ही भगवान श्री राम अवध माने अयोध्या के लिए फिर से वापस चले हैं। आइए दोस्तों आगे के पद को देखते हैं। दोहे को देख लेते हैं। भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहि न सकहि शेषु। कवि है अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहि न सकहि शेषु। तस कहि सकहि शेषु, कवि अगम जिन ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तहि समय, भरत का भाई राम के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। उस प्रेम का, उस दशा की वर्णन जो है शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। उस समय, किस समय? जब भरत नज़दीक पहुंचते हैं भगवान राम से मिलने के लिए, तो उनका जो हृदय था, उनके जो विह्वल वचन, उनके जो शिथिल अंग थे, उनकी दशा को शेषनाग भी वर्णित नहीं कर सकते हैं। तो कवियों की क्या औकात है। कवि अगम जिन ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। कवियों के लिए तो वह अगम्य है, वहाँ तक कल्पना करना ही उनके लिए बहुत ही भारी है। जिम माने जैसे, ब्रह्म सुख परम पिता परमेश्वर का ज्ञान, परम पिता परमेश्वर से मिलने का आनंद जो जिस भक्त को होता है वही जान सकता है। अहम मलिन जनेषु, अहंकार और ममता से मलिन लोगों के लिए तो यह अन्यत्र दुर्लभ था। वे लोग भला इस स्थिति को कैसे जान पाएंगे जिनके अंदर अहंकार है, मम अर्थात जो ममता से मलिन हैं। वे लोग ऐसी स्थिति का गुणगान, ऐसी स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले पद को देखते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के।
जल थलु देख बसे निश बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर धर के। सकल माने संपूर्ण, स्नेह संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, स्नेह माने स्नेह में प्रेम में, शिथिल माने थक गए हैं, रघुबर माने भगवान राम के स्नेह और प्रेम में चल करके लोग थक चुके हैं। गए कोस दुई दिन कर धर के, और वे जब चले हैं तो 2 ही कोस चल पाए हैं। 2 कोस माने दोस्तों पूरे दिन में वे पैदल सिर्फ 6 किलोमीटर चल पाए हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। गए कोस दुई दिन कर ढर के, पूरे दिन में वे इतने थक चुके हैं, प्रेम में भगवान श्री राम के प्रेम में इतने विह्वल हैं, इतने उनके अंग जो है शिथिल हुए पड़े हुए हैं, संकुचित हुए हैं कि वे दिन भर में सिर्फ 2 ही कोस चल पाएँ। जल थल देख बसे निस बीते, जल और स्थल को देख करके बसे माने रुक गए, निवास किए रात्रि में, रात को वे वहीं पर रुक गए। कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, और सुबह ही चलना प्रारंभ कर दिए रघुनाथ प्रीते, भगवान श्री राम के प्रेम में वे फिर से चलना चालू कर दिए। कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, भगवान राम के प्रेम में, उनके प्रेम बस में वे फिर से चलना चालू किए। रात्रि व्यतीत हो गई है। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ अर्थात कामदगिरि पर्वत के पास नदी के किनारे रजनी अवशेषा, वहाँ पर राम जो है रात्रि बची हुई थी, रात्रि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, भोर में ही जाग गए हैं। जागे सी सपन ऐसा देखा, और सीता ने राम को बताया कि उसने ऐसा सपन देखा है। जाग कर सीता ने उन्हें भगवान राम को बताया कि उसने इस प्रकार से कोई सपना देखा है। कैसा सपना दोस्तों? सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सहित समाज के साथ साथ ही भरत सभी भरत लोग भी आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके वियोग में, आपके विरह में वे लोग सभी जो हैं तन से तप्त शरीर वाले हो गए हैं। उनका जो शरीर है वह तपित हो गया है, दहित हो गया है, जलित हो गया है। वे लोग आपके वियोग में व्याकुल हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन मनहारी। सुन सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल माने सभी, सकल माने संपूर्ण, मलिन मन यानी तुच्छ मन से, नीचे एकदम से उनका जो मन था वह गिरा हुआ था। वे लोग मन से दुखी थे, दीन दुखारी, और वे दीन गरीबों की भांति, दुखियारों की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। सभी लोग जो हैं मलिन मन वाले हो गए हैं और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। देखी सासु आन अनुहारी, और सासुओं को भी मैंने, आन माने अन्न, अनुहारी माने सूरत में ही, अन्न सूरत में ही मैंने सासुओं को भी देखा है। सुन सी सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सुन सी सपन भरे जल लोचन, माँ सीता के स्वप्न को सुन करके भरे माने भर लिए, जल माने आंसू, लोचन माने नैनों में। भगवान राम के आँखों में आंसू आ गए। क्यों?
सीता के इस प्रकार से स्वप्न को सुना और उनके नेत्रों में, उनके नयनों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, और वह शंका ग्रसित हो गए, शंका में हो गए। भय सोच बस सोच विमोचन, और सोच में पड़ गए। सोच विमोचन, सोच विमोचन अर्थात दूसरों की शंका को समाधान करने वाले, दूसरे के संकट को हरने वाले भगवान राम स्वयं सोच में पड़ गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई। अस कही बंध समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। लखन सपन यह नीक न होई, और भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सपन नीक नहीं होगा, यह सपन ठीक ना होई भैया लक्ष्मण, ये सपना ठीक ना होई। कठिन कुचाह सुनाई कोई कठिन अर्थात कठोर, कुचाह माने अनचाही चीज़ को, अनचाहे समाचार को कोई सुनाएगा। ये भोर सुबह के प्रातः काल का स्वप्न है, यह अवश्य ही सत्य होगा। कोई हमें खराब समाचार ही सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कह कर के भगवान राम बंधु अर्थात लक्ष्मण के साथ नहाने के लिए चले जाते हैं। नदी में नहाने के लिए भगवान राम ऐसा कह कर के लक्ष्मण से कि हे भैया लखन, यह सपना ठीक ना होई, कोई न कोई हमें कठिन और कुचाह अनचाहे समाचार को सुनाने वाला है। ऐसा कह कर के भगवान राम लक्ष्मण के साथ नहाने चले जाते हैं। पूज पुरार साधु सम्माने, पुरार माने दोस्तों होता है भगवान शिव की पूजा किया और साधु सम्माने, और साधुओं को सम्मानित किया। आइए आगे के पद को देखते हैं। छंद है दोस्तों, अगला जो पद है वह छंद है। सन्मान सूर्य मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भय। नभ धूर खग मृग भूर भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी अवलोकी कारण काह चित सकचित रहे। सब समाचार की रात कोल्हन, आई तेहि अवसर कहें। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। सन्मान सूर्य मुनि बंद बैठे, उतर दिश देखत भय। सम्मान माने दोस्तों सम्मानित किया, सूर्य माने देवताओं को, मुनि बंद मुनियों की वंदना की, और बैठ गए उत्तर दिशा की तरफ मुंह को कर के भगवान राम बैठ गए। देखते हुए भगवान राम जो है उत्तर दिशा में अपना मुंह करके बैठ गए। इसके पहले उन्होंने क्या किया? सम्मान सूर्य माने देवता, सम्मान माने सम्मानित किया, मुनिबंद मुनियों की वंदना की। इसके पश्चात उत्तर दिशा में अपने मुंह को करके बैठ गए। नभ धूर खग मृग भूर भागे। नभ माने संसार में, आकाश में, सॉरी दोस्तों, नभ माने आकाश में, धूल का बाउंडर उठ गया है। खग माने पक्षी और मृग माने हिरण, भूल माने सभी लोग, संपूर्ण लोग जो हैं भाग करके विकल प्रभु के आश्रम गए। विकल व्याकुल होकर के भगवान
राम के आश्रम में भाग गए। भागे चले आए, तुलसी उठे अवलोक के कारण कह चित सकचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम उठ कर के खड़े हो गए, आकाश में धूल देखा और खग मृग पक्षियों को अपने आश्रम की ओर आते हुए देख भगवान राम उठ कर के खड़े हो गए। कारण का क्या कारण है? चित माने हृदय से, संकुचित माने सकुचित हुए हैं, चिंतित हो रहे हैं। ये सभी खग मृग पक्षी जो हैं वे क्या कारण है? आखिर ये कभी हमारे आश्रम की तरफ नहीं आए, आज क्यों हमारे आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं? क्या कारण है? कारण का क्या कारण है? चित सकुचित रहे, चिंताग्रसित हैं और वे संकुचित हैं। उन्हें कोई ना कोई अशुभ समाचार मिला होगा। सब समाचार किरात कोल्हन तभी वहाँ पर भगवान राम के पास में रहने वाले कोल्ह, कलवार और किरात और भील जातियों के जो लोग थे वे भगवान राम के पास पहुँचे और आए ते अवसर कहे। सभी समाचार, सभी स्थितियों को उन लोगों ने भगवान राम से अवगत कराया। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। सुनत सुमंगल बैन, सुनते ही सुमंगल माने अच्छे विचारों से, बैन माने वाणियों को, मन प्रमोद, मन जो है उनका प्रसन्न हो जाता है। तन पुलक भर, और उनके तन में, उनके शरीर में सिहरन से उठ जाती है। सुमंगल अर्थात सुविचार वाले जो समाचार थे उनको सुन करके प्रभु राम के हृदय में खुशियों की लहर उमंग उठ जाती है कि भाई भरत, माता और गुरु वशिष्ठ जन लोग आज आ रहे हैं, उनके दर्शन होंगे। ऐसा सुन करके प्रभु प्रसन्नचित हो जाते हैं। प्रमोद तन पुलक भर, उनका जो तन है, उनका जो शरीर है वह पुलकित हो जाता है। पुलकन माने दोस्तों होता है सिहरन, और सिहरन माने होता है किसी अजनबी अनचाहे समाचार को सुन करके जो शरीर में रोंगटों का खड़ा हो जाना, उसी को पुलकन कहते हैं। शरद सरोरुह नयन तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं शरद ऋतु के जो कमल हैं, जो तालाबों में जो शरद ऋतु में जो कमल हैं, उस तालाबों में भगवान श्री राम के नेत्रों का जो जल है वह भर जाता है। स्नेह अर्थात प्रेम रूपी जो जल है शरद रूपी ऋतु में प्रभु राम के नेत्रों में वे जल, स्नेह रूपी जल जो है वह शरद रूपी तालाब में वह भर जाता है। तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बड़ छाड़ छोनी। मशक फूक मकुमेर उड़ाई, होई नृपमत भरतहि भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सूचि सुबंध नहीं भरत समाना। तिमिर तरुण मकु गिलई, तिमिर तरुण तर नहीं मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलही। तिमिर माने अंधकार, तरुण माने सूर्य का जो सूर्य है, तरनी माने डूब जाए, मक माने चाहे, गिलई माने जो अंधकार में जो सूर्य है वह मध्यकालीन जो सूर्य है, जो दोपहर का सूर्य है, चाहे वह अंधकार में डूब जाए। गगन मगन मक मेघ मिलही, चाहे आकाश बादलों में मिल जाए, बादलों में आकाश का समागम हो जाए। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। गोपद अर्थात गायों के पद में, गायों के पैरों में
चाहे घट जोनी अर्थात ऋषि अगस्त जो हैं चाहे वह गाय के खुर के जल में डूब जाएं। घट जोनी माने दोस्तों होता है ऋषि अगस्त, और ऋषि अगस्त वे हैं जिन्होंने जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, जो घड़े से उत्पन्न हुए थे और समुद्र की सभी समुद्र के जल को पी गए थे। चाहे वे ऋषि अगस्त गाय के पैर की खुर में डूब जाएं, सहज क्षमा बरुछाड़े छोनी, चाहे सहज रूपी से ये पृथ्वी है छोनी माने दोस्तों होता है पृथ्वी, छोनी माने पृथ्वी, सहजता से सहनशीलता वाली यह पृथ्वी चाहे अपने भार को छोड़ दे, अपने भार को त्याग दे। दोस्तों हम लोग थोड़ा आगे चले आए हैं, आइए हम आगे के पहले प्रसंग को समझ लेते हैं। दोहा है और दोहे से पहले के प्रसंग को हम लोग समझ लें। भारत ही हो न राजमधु हरि हर हर पद पाई, कबहु की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई। लक्ष्मण शंकाग्रसित हो जाते हैं कि हे भैया राम, भरत को राजमद हो गया है, भरत को अहंकार हो गया है, भरत आएगा भैया अब युद्ध करेगा, युद्ध करके हम सबको मार डालेगा, आइए चलते हैं धनुष को उठा करके और भरत को ही रास्ते में ख़त्म कर देते हैं। ये इस प्रसंग को काटा गया है दोस्तों। ये जो गुड़े का निशान है, ये जो गुड़े का निशान है इस चीज़ को दर्शाता है कि इसमें से कुछ भाग को काटा गया है। भरत अब जब भरत को शंका हुई तो भरत की शंका की समाधान को भगवान राम कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुनो सुनो, भरत ही हो न राजमद, भरत को राजमद राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, साम्राज्य का अहंकार भाई भरत को नहीं हो सकता। तुम भरत को नहीं जानते। भरत को विधि हरि हर पद पाए, चाहे विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर के पद पर विराजमान कर दिया जाए, तब भी जो है भरत को अहंकार नहीं हो सकता है। भरत अहंकार में नहीं हो सकते हैं, चाहे उन्हें विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद में भी वह उनका स्थान दे दिया जाए। भाई भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दे दिया जाए तो भी उन्हें अहंकार नहीं होगा। कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए, क्या कभी समुद्र जो है थोड़े से खट्टे पदार्थ से समुद्र का जल फट जाएगा? समुद्र का जल जो है वह खट्टा हो जाएगा? थोड़े से खट्टे पदार्थ को अगर यदि समुद्र में डाल दिया जाए, सागर में डाल दिया जाए तो क्या वह खट्टा हो जाएगा? कबहू की काजी सीकरन, काजी माने दोस्तों होता है खट्टा पदार्थ और सीकरन माने तरलता। जो तरल पदार्थ है, जो खट्टा तरल पदार्थ है, वह यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो उसका जो है जल खट्टा नहीं हो सकता है। क्षीर सिंधु, दूध के सागर में यदि 2-4 बूंदे खटाई अचार या खट्टे पदार्थ की डाल दी जाए तो क्या वह फट जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। दूध दही मट्ठा नहीं है कि उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं खट्टे पदार्थ को डाल दिया जाए तो दूध जो है वह दही बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। भरत ऐसा नहीं है कि उसे छोटे से राज्य को, इस छोटे से राज्य के लिए हम लोगों को वह अहंकार में आकर के मार दे या हमसे हमारा प्रतिद्वंदी हो जाए। तुम भाई भरत को नहीं जानते हो। दोस्तों हम थोड़ा आगे चले गए थे, आ जाइए अब आते हैं। तिमिर तरुण तरनहि मकुगिलई, तिमिर माने अंधकार, तरुण माने सूर्य का, तरनहि माने डूब जाए, मकुगिलई माने शायद जो है
दोपहर का जो सूर्य है वह अंधकार में डूब जाए, अंधकार हो जाए, वह अंधेरे में चला जाए। गगन मगन मक मेघई मिलई, और ये जो आकाश है यह बादलों में मिल जाए, बादलों में आकाश का समागम हो जाए। लेकिन गोपर जल बूढ़े घट जोनी, और गायों के खुर में जो ऋषि अगस्त हैं वह डूब जाएं, गायों के खुर में ऋषि अगस्त डूब जाएं। और पृथ्वी जो है, ऋषि अगस्त के बारे में दोस्तों अभी हमने आपसे बताया। ऋषि अगस्त वे ऋषि थे जो घट योनि, यानी घट माने घड़े से, योनि माने उत्पन्न हुए, जो घड़े की योनि से उत्पन्न हुए उन्हें घट योनि यानी ऋषि अगस्त को कहा जाता है। ऋषि अगस्त ने एक बार, ऐसा वैदिक मानता है, ऐसे हमारे ग्रंथों में है कि ऋषि अगस्त ने समुद्र के जल को पी गए थे। वे ऋषि चाहे आज गाय के खुर भर जल में डूब जाएं, और ये पृथ्वी जो है अपनी सहजता, अपनी सहनशीलता को छोड़ करके पृथ्वी अपनी जो सहनशीलता है, जो पृथ्वी ने जो इस धरातल को अपने आप में उठाए रखा है, इस धरा जो है, जो पृथ्वी है, ये चाहे छोड़ दे, क्या छोड़ दे? अपनी सहजता, अपने लक्ष्य से हट जाए, लेकिन मशक फूक मकुमेल उड़ाई, होय न नृपमद भरते हैं भाई। मशक माने दोस्तों होता है मच्छर के फूकने से, मच्छर के फूक से मेरु माने सुमेर पर्वत उड़ जाए, चाहे मच्छर के फूक देने से सुमेर पर्वत उड़ जाए, होय न नृपमद भरते ही भाई। लेकिन हमारे भाई भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। लखन हे लक्ष्मण, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, हे लक्ष्मण तुम्हारी शपथ पितु आना, और पिताजी की भी शपथ खा करके कहता हूँ, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। सच्चा सुबंध अर्थात सच्चा भाई, अच्छा भाई भरत के समान इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। शगुन खील अवगुण जलताता, शगुन माने गुण से युक्त खील, और अवगुण अवगुण से युक्त जल, अवगुण से युक्त जल और गुण से युक्त खील को भी मिले रचई परचंत विधाता। मिल करके यानी गुण से युक्त खील और अवगुण से युक्त जल को ब्रह्मा जी जो हैं वो मिले पर रचें परपंच विधाता, मिला करके, दोनों को मिला करके विधाता ब्रह्मा जी जो हैं वह परपंच रच दें, तो भी भाई भरत की महिमा कम नहीं होगी, भाई राजमद में नहीं आएगा। भरत हंस रविवंश तरागा, ये जो भरत है वह रविवंश अर्थात सूर्य की भांति जो तालाबों में, तड़ागा माने दोस्तों होता है भरत रूपी है जो हंस है, रविवंश अर्थात भरत रूपी जो सूर्य है, यह तड़ागा माने तालाब में, भरत रूपी जो हंस रविवंश भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। भरत रूपी जो हंस है वह तालाब में सूर्य की भांति जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म लेकर के गुण और दोषों को में विभाजन कर दिया है। गुण और जो दोष थे, जो गुण और दोष माने दोस्तों होता है बुराई, जो बुरी चीज़ें थीं और जो अच्छी चीज़ें थीं उनमें वो विभाजन कर दिए हैं। गह गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। गह माने गह लिया है, गुण माने गुणों को, और पै तज
और अवगुण को छोड़ दिया है, हटा दिया है, निकाल दिया है। अवगुण वारी और अवगुण को निकाल दिया है। निज जस जगत कीन उजियारी, अपने अपने इस यश के कारण इस संसार में उजियारा किया हुआ है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। कहत भरत गुणशील स्वभाव, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि भरत गुणों से युक्त हैं, शील स्वभाव वाले हैं, प्रेम पयोध रगन महुआऊ। ऐसा कहते हुए प्रेम के पयोध में मग्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम जो है लक्ष्मण को ऐसा कहते कहते, ऐसा समझाते समझाते स्वयं में प्रेम में प्रफुल्लित हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। दोस्तों, निचले के पदों में हमने थोड़ी असहजता दिखाई, क्योंकि शायद प्रॉपर तैयारी नहीं रही होगी।